देखो किताब कौन नंबर क्वेश्चन बताना था। किताब दो ना। परवलय के चीज परवलय का शीर्ष नाभिनेता नाभिलंब अक्ष का समीकरण ये सब बताया था, ठीक है ना। देखो किताब आने दो, वैसा इसमें बोर्ड डाले होते। देखो क्या है, उस परवलय का क्वेश्चन नंबर देखो 7। कौन एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 10.2 एक्सरसाइज। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभ कितनी है। यस का निर्देशांक 6,0 है तथा नियता का समीकरण x बराबर -6। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि का निर्देशांक क्या दिया है 60 और नियता का समीकरण s बराबर -6। तो ऐसे परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। कौन सा नंबर है? 7 नंबर। एक देखो परवलय का चित्र बनाते हैं जैसे आपका दिया है क्वेश्चन में। नाभ क्या है 60, यहाँ पे x अक्ष में स्थित होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये परवलय है, इसका यस है, इसका निर्देशांक 60। इतनी दूरी पर इधर नियता होगी x बराबर -6। इसको लिख सकते हैं s + 6 बराबर 0, ठीक है। मान लो इसका शीर्ष a है जिसका निर्देशांक 0 0। परवलय में कोई बिंदु P लेते हैं जिसका निर्देशांक sy है। तो परवलय की परिभाषा से SP/PM क्या होगा, ये क्या है z, यह P, ये z PM z, ठीक है ना। लिखोगे क्या दिया है परवलय की नाभ यस का निर्देशांक 6,0 तथा नियता का समीकरण x बराबर -6 s + 6 बराबर 0। तब हमें परवलय का समीकरण तब हमें परवलय का समीकरण ज्ञात कर तब हमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तब हमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। माना परवलय के पृष्ठ पर भी x y कोई स्वेच्छ परवलय पर लिख लो, परवलय कोई पृष्ठ पर न लिखो, परवलय पर PSY कोई स्वेच्छ बिंदु। तब परवलय की परिभाषा से क्या होगा, E बराबर होता है 1, E बराबर 1। I बराबर होता क्या है SP/PM। समीकरण ये हो गया 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। उत्केंद्रता की परिभाषा होती है किसी बिंदु की नाभ से दूरी या किसी बिंदु की नियता से दूरी का अनुपात उत्केंद्रता कहलाता है। इसको इसे दर्शाने की परंपरा है।
आई बराबर 1 होता है, परवलय की उत्कीर्णता हमेशा 1 होती है। तो दो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से माना परवलय पर, बीच में कुछ नहीं लिखा था। माना परवलय पर पी एस वाई कोई शीर्ष बिंदु है, तब परवलय की परिभाषा से ये तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड समान है तो राइट हैंड साइड भी समान होगा। एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1, तो एस पी इज इक्वल टू पी एम। एस पी क्या है, बिंदु पी से एस तक की दूरी, बिंदु पी से एस तक दी हुई। तो बिंदु पी से एस तक की दूरी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाओगे तो क्या, x माइनस 6 का स्क्वायर, क्या लिखोगे, s माइनस 6 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर पीएम। कैसे निकालोगे, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे, उस बिंदु को संतुष्ट कराएंगे, s y के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग देंगे। तो s प्लस 6 बराबर 0 क्या लिख सकते हैं, s प्लस 0 y प्लस 6 बराबर 0। अब इस रेखा के समीकरण में इसको संतुष्ट कराने का मतलब s के स्थान पे s रखो, y के स्थान पे y रखो। यदि 2 3 होता तो s के स्थान पे 2 3 रखते, लेकिन s y है तो s के स्थान पे s, y के स्थान पे y रखोगे। s का गुणांक क्या है इसमें 1 है, और y गुणांक क्या है इसमें 0, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर और 0 के स्क्वायर को भाग दोगे। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस 0 y प्लस 6 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ये लंब की लंबाई आ गई। किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई निकालना हो तो उस बिंदु को रेखा के समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, s y के गुणांकों के वर्गों के ऊपर के वर्गमूल का भाग देते हैं। ठीक है, ऊपर के 1 2 लाइन मिटा दिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट, सुनो s माइनस 6 का स्क्वायर, ये क्या होगा y स्क्वायर, 0 y लिखो चाहे ना लिखो, s प्लस 6 भर लिखे तो अंडर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 0 का स्क्वायर 0, अंडर रूट क्या होगा, x माइनस 6 का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये क्या होगा x प्लस 6 बटे 1 का वर्गमूल क्या होता लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, अब रूट हटाने के लिए क्या करें, बंद करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, s माइनस 6 का स्क्वायर y का स्क्वायर तो s प्लस 6 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू s इंटू 6 का स्क्वायर ये y स्क्वायर, s स्क्वायर 2 इंटू s इंटू 6 का स्क्वायर, ये होगा s स्क्वायर कट गया माइनस 12 s प्लस 36 y स्क्वायर, ये 6 दूनी 12 12 s प्लस 36 36 कट गया तो y स्क्वायर ये क्या होगा 12x, ये 12x क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू 24। यही परवलय का अभिष्ट समीकरण है। अभिष्ट समीकरण, यही परवलय का अभिष्ट समीकरण। हाँ चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन। ये मेरे यहाँ है, वैसे ही खा के पानी पीती इस टाइम पे। लेकिन मुझे सर्दी नहीं हुई। इस किताब के हिसाब से जिस मान लो आपको मेहनत कर रहे हो, यस सर। ठीक है, इतना चितौड़ मेहनत करते हो, हिसाब किताब लगा के 16 घंटे 17 घंटे रोज पढ़ते हो, ये लगातार जारी रखते हो। किसी दिन किसी का जन्मदिन हो तो नहीं जाते, कोई शादी हो तो नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, 16 घंटे रोज पढ़ते हो। क्या हुआ परिणाम, क्या होगा, 16 घंटे पढ़ने से पढ़ाई में अच्छा परसेंट आ गए, 95% हो गया, रिजल्ट आ गए 95 से ऊपर। चले गए भोपाल, भोपाल जब चले गए तो क्या हुआ, भोपाल में भी पैसा भी मिलेगा। सर लास्ट में क्या लिखे हैं 3? ठीक है, अब भोपाल में रहकर भी वहाँ नहीं 3 इधर आ गया, इधर
इधर 36 है क्या? हाँ 36। अभी ना कटा दो तो साइड मैं से 6 का स्क्वायर 36 है ना होगा, ठीक है। फिर वहां भी लगातार 5 साल पढ़ते हो इसी प्रकार, ठीक है। उससे लगातार पढ़ने से मान लो आप तैयारी भी कर रहे हो आईएएस के, उसमें क्वालिफाइड हो गए, ठीक है। नहीं भी हुए तो उतना मेहनत करते हो तो क्या हुआ, तैयारी कर रहे हो आईएएस की, मान लो सेलेक्ट नहीं हुए, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो आप मेहनत जी तोड़ किए हो 11वीं 12वीं और यूएससी में एनएससी में, है ना। तो जी तोड़ मेहनत करने का क्या परिणाम होगा, पता चला किसी एक बिजनेसमैन के साथ शादी हो गई आपकी, ठीक है, जहाँ अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, तो वो हाँ उसी के पास हो गई, तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी तो आप अपने से खींचे आप, ठीक है। यदि आप टाइम लॉस करोगे, मोबाइल और सवाल में बिजी रहोगे पूरे पढ़ाई लाइफ में, तो ऐसा कोई आदमी भी मिल जाएगा आपको, पार्टनर भी, ठीक है, जिसमें आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जिसे 2 4 होता है उस प्रकार की, सही बात। जिस लेवल का आप काम करे रहोगे उसी लेवल का आपको पार्टनर भी मिलने वाला है, ठीक है। कोई भी होता, आपके लिए भी बोल रहा हूँ तो, ठीक है ना। उसको तो ये पता चला कि अब मान लो अब पीछे आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उसमें सेलेक्ट नहीं हुए, तो आप फिर कोई विधानसभा का चुनाव लड़े, क्या बन गए, विधायक बन गए, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। तो वे सब चमत्कार किसकी वजह से होगा, आपकी विद्यार्थी लाइफ में की गई मेहनत की वजह से, गुंडई की वजह से नहीं होगा, ठीक है ना। कितना कीमत चुका रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कीमत चुका रहे हो क्या कि हमारे पास इस प्रकार की पोजीशन आने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार खूब सोच करके खूब मेहनत करो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट पढ़ने आते थे, उसके पिताजी के यहाँ एसआई थे, उसका नाम स्वाति नाम की लड़की, स्वाति मिश्रा, वो उसके पिताजी बताते थे कि एक चद्दर ओढ़ के बैठी रहती है कि नींद आ जाएगी, ठीक है। कभी कभी तो ये बोलती है कि नीचे बाल्टी में पैर डाल के पढ़ती है, पानी बाल्टी में और ठंडी में, कि नींद ना आए, और ऊपर ओढ़े रहेगी पर और पढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, होते हैं। एसआई में हो गई है उसका पहले में, बीएससी फाइनल में तभी सेलेक्ट हो गई थी, वे भी, क्योंकि उसके पिताजी भी एसआई है, वहाँ पे कमरा है पुलिस लाइन में। तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का मेहनत करोगे उस लेवल का आप अच्छा रिजल्ट आएगा और उस पोजीशन में पहुंच जाओगे। जैसे कि जानते हैं सोना जो होता है, अंगूठी होती है, उसको कान में पहनने वाला अंगूठी बनाने क्या करना पड़ेगा, पहले हाथ में पहनने वाली अंगूठी को कान में पहनने वाला हुस्न बनाना तो क्या करोगे, पतला कर देंगे उसको सुनार के पास ले जाओगे, तो उसको क्या करेगा, वो पहले पिघलाएगा तो फिर क्या बनाएगा, कान का आभूषण। तो पहले कहाँ पहनी जाती थी, हाथ में, फिर कहाँ आएगी, कान में। उसका स्थान बदल गया कि नहीं बदल गया, ठीक है। नाम भी बदल गया, अंगूठी से क्या कुंडल हो गया, स्थान बदला, नाम बदला, पोजीशन बदला, तो इसके वजह क्या करना पड़ा, बीच में क्या करना पड़ा, उसको पिघलाना पड़ा, उसको क्या करना पड़ा, पिघलाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपको भी पिघलाना पड़ेगा परिश्रम से। देखो अगला क्वेश्चन लिख चुके ना अब, आठ नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल क्या है, उस परवलय का समीकरण, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसकी नाभ यस का निर्देशांक 0 - 3 तथा नियता का समीकरण, नियता का समीकरण पाई बराबर 3। इसका चित्र बना लो ऐसे, नाभि कहाँ स्थित है, इधर, यस है जिसका निर्देशांक 0 - 3, तो नियता इधर हो, इसी क्या लिख सकते हैं, बाई - 3 बराबर 0, यह 0s + बाई - 3 बराबर 0। इसमें कोई बिंदु लेते हैं s बाई,
ये शीर्ष हो गया 0 0। पी से नेता तक की दूरी क्या है? PM। ये Z तो दिया है परवलय की नाभ, परवलय की नाभ। यदि आप चाहते हो कि हमारी पोजीशन सब बहनों से सबसे उच्च रहे तो सबसे उच्च लेवल को मेहनत करना पड़ेगा। एक ही तरीका जो आप कंट्रोल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यस का निर्देशांक क्या है? 0 -3 तथा नियता का समीकरण y = 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0x + y - 3 = 0 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तब हमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तब हमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा? माना परवलय पर कोई बिंदु PSY, माना परवलय पर कोई स्वेच्छ बिंदु PSY। तब परवलय की परिभाषा से, तब परवलय की परिभाषा से क्या होगा? बोलो। E बराबर 1 समीकरण नंबर 2 और E बराबर क्या होगा? SP/PM। 2 और 3 से क्या होगा? SP/PM = 1। SP = P। तो SP S से P तक की दूरी तो क्या होगा? x - 0 का स्क्वायर y - -3 का स्क्वायर। PM क्या करें? उस बिंदु को संतुष्ट कराओ। उसमें 0x + y - 3 √0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो √ क्या होगा? x² y + 3 का स्क्वायर = y - 3 √0 1 तक 1 का वर्गमूल तय होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा? x का स्क्वायर y + 3 का स्क्वायर बराबर y - 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये x² y² 2 × y × 3 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर 2 × y × 3 का स्क्वायर। y का स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। अब क्या बचा? 3 का स्क्वायर भी कट गया दोनों साइड से। बचा इधर x², ये होगा y, इधर -6y, इधर लेते हैं -6y - 6y। तो क्या होगा? x² -12y। यही आभीष्ट परवलय का समीकरण, यही आभीष्ट परवलय का समीकरण है। आज बच्चा भाई के टेस्ट में बहुत लिखी सर, इसको याद नहीं है तभी नहीं छुड़ा रहा है। सही याद है, याद है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। बस एक क्वेश्चन होगा। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। किस परवलय का? जिसका शीर्ष ए का निर्देशांक क्या है? 0 0।
तो नाभ यस का निर्देशांक 3 जी। यहाँ नियता का समीकरण दिए नहीं है, तब क्या करोगे आप? अब इससे बना दीजिए। देखो, जिसकी नाभ 3 जीरो होते, नाभ कहाँ स्थित है? एस एच की धनात्मक दिशा में ना, ये इसका निर्देशांक है 3 जीरो नाभिका। तो नियता का समीकरण क्या होगा? बोलो जल्दी से। नाभ का निर्देशांक 3 जीरो है, तो इसकी नियता का समीकरण क्या होगा? इसका विपरीत उल्टा हाँ, माइनस में आएगा। तो क्या होगा? हाँ, नाभ का निर्देशांक 3 जीरो है, तो इसकी नियता का समीकरण क्या x होगा? is equal to 3 नहीं भाई S is equal to -3, -3 वही तो Opposite है। अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि नाभिलंब का समीकरण तो s बराबर 3 हो जाएगा। तो नाभिलंब का जो समीकरण होता है उसी का उल्टा नियता का होगा, s बराबर -3। -3 मैं सही बताता तो माइनस बदलने लगा था। हाँ, तो वो सही थोड़ी माना जाएगा, s बराबर तो -3। हम ही सही बताए थे ना सर, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो नियता का समीकरण क्या होगा? s बराबर -3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? s इसको प्लस लिख 3 सकते हैं x बराबर प्लस 3 बराबर 0। 0। तो क्या लिख सकते हैं? s प्लस 0y प्लस 3 बराबर 0। 0 इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु ले लो, ये सी एस क्या दिया है? 0 0। एस बाई एक बिंदु लेते हैं, स्वेच्छ बिंदु, एस पी अपान pm पी एम। पीएम तो लिखोगे पहले, पीएम मोदी दिया गया। दिया है बात ही नहीं है लेकिन। पर वलय का शीर्ष ए का निर्देशांक क्या है? 0 नाभ एस का निर्देशांक 3 0। तब नियता का समीकरण होगा, तब नियता का समीकरण होगा क्या? s बराबर -3, s प्लस 3 बराबर 0, s प्लस 0 बाई प्लस 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। तो माना परवलय के पृष्ठ पर, माना परवलय पर ई एस बाई कोई स्वेच्छ बिंदु है, तब परवलय की परिभाषा से, तब परवलय की परिभाषा से ई बराबर क्या होगा? 1। और ई बराबर क्या होगा? एस पी अपान पी एम। समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, तो एस पी अपान पी एम बराबर 1/1 त्रिज्या गुणा एस पी बराबर पी एम। तो एस पी क्या है? x -3 का स्क्वायर y -0 का स्क्वायर pm। इसको संतुष्ट कराओ रेखा के समीकरण में, तो क्या होगा? s प्लस 0 बाई प्लस 3 अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। ये क्या आएगा? अंडर रूट s -3 का स्क्वायर, ये बाई का स्क्वायर, s प्लस 3 अपान अंडर रूट 1 प्लस 0। तो क्या होगा? अंडर रूट x -3 का स्क्वायर, ये बाई का स्क्वायर बराबर s प्लस 3। दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा? s -3 का स्क्वायर, बाई का स्क्वायर और वर्ग कर दिए, ये क्या होगा? s प्लस 3 का स्क्वायर। तो वर्ग कर दे, रूट हट जाएगा, तो s -3 का स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू s इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका कोष्टक खोलो, x स्क्वायर -2 इंटू s इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर बाई का स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो 9 यहाँ कट जाएगा, एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, वाई स्क्वायर ये क्या हो 6x है